नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो आप इन नियमों के साथ पूजा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, नवरात्रि के व्रत में बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और इस कारण देवी के पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं और शक्ति स्वरूप माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्रि के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं। नवरात्रि के पर्व में ज्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली वह घटना है जो हर 22 से 28 दिनों में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से यह आशंका हो कि नवरात्रि के बीच में यह समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख न लगना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं वे व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए और ना ही पूजा की सामग्री छूनी चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना जरूरी होता है और शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती है। अगर आपको यह पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में पढ़ सकती हैं या सुन सकती हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठकर आप चाहें तो यह पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि यह पाठ आपको स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। अगर नवरात्रि से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं ना करें, इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।